हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिशिका तोंगर एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर 10 मिनट वोकैब सीरीज। हाँ जी, आज उसके रिगार्डिंग ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। इस सीरीज में हम अपने 10 मिनट में 10 वर्ड सीखेंगे। ठीक है, जो भी हमारी सारी एग्जाम इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, वन वर्ड, सब कुछ कवर कराया जाएगा। आज की ये हमारी फर्स्ट वीडियो भाई सिनोनिम से हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो चलिए सबसे पहले करते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड इमिटेट। इमिटेट है, 4 आपके ऑप्शन है। तो भाई इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। हाँ जी, इमिटेट का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, या फिर आप बोल सकते हैं मिमिक करना। यहां पर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा मिमिक, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप याद करना चाहे तो एक और वर्ड होता है हमारा, क्या वर्ड होता है भाई? वो होता है इम्यूलेट। हाँ जी, इम्यूलेट, इमिटेट, कॉपी, मिमिक, इन सभी का मतलब क्या होता है भाई? नकल करना। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, नोविस। नोविस क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब इतना ज्यादा ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बस क्या ही बोले भाई, स्टार पे स्टार भी देंगे ना तो भी कम पड़ेंगे इस वर्ड को, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। नोविस होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो नौसिखिया। ठीक है, नोविस का मतलब क्या होता है? नौसिखिया। अब 4 आपके ऑप्शन है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिगिनर। क्या आप और भी वर्ड सीखना चाहोगे? हाँ जी, नोविस है, बिगिनर है। एक और वर्ड याद कर लीजिए, नियोफाइट। ठीक है, नियोफाइट का भी मतलब क्या होता है भाई? जो नोविस होता है, बिगिनर होता है, नौसिखिया होता है, या फिर आप बोल सकते हैं रुकी, जो थोड़ा भाई नया नया आया है, रुक रुक के काम कर रहा है, सीख रहा है, रुकी, या फिर नया नया ट्राई कर रहा है, टाइरो। ठीक है, तो इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है? बिगिनर। आपका नोविस है, नियोफाइट है, टाइरो है, रुकी है, और क्या है भाई? आपका नोविस है। क्लियर हुआ? चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, डर्थ। अब डर्थ का मतलब क्या होता है भाई? डर्थ का मतलब अगर मैं आपको याद करने का एक तरीका बताऊं तो आप इसे याद कर सकते हैं, जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है। ठीक है, डर्थ को रिलेट करेंगे डेथ से। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या हो जाता है भाई? उस इंसान की कमी हो जाती है। तो डर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज। ठीक है, डर्थ का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज, या फिर अगर मैं हिंदी में बोलूं कमी। ओके, तो डर्थ को आपको कैसे रिलेट करना है? डेथ से रिलेट करना है कि किसी इंसान की डेथ के बाद क्या हो जाती है भाई? उस इंसान की कमी हो जाती है। तो डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी होता है, शॉर्टेज होता है, या फिर आप शॉर्टफॉल भी कह सकते हैं। क्लियर एवरीवन? चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, ऑथेंटिक। अब ये ऑथेंटिक वर्ड इतना ज्यादा ऑथेंटिक है, इतना ज्यादा आपके एग्जाम्स में आता है, आगे भी आता रहेगा, तो रट लीजिए, ये आप यूज भी करते होंगे अपने डे टू डे लाइफ में। ऑथेंटिक का मतलब होता है, हाँ जी, जेन्युइन। ठीक है, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? जेन्युइन, या फिर आप कह सकते हैं रियल। और ये जो काउंटर फीट है ना, ये काउंटर फीट इसका एक तरह से क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। काउंटर फीट का मतलब होता है फेक। ओके, तो 2 वर्ड हमने करे। ऑथेंटिक क्या होता है? रियल होता है, जेन्युइन होता है। काउंटर फीट क्या होता है? आपका फेक होता है। हाँ जी, ऑप्यूलेंट क्या होगा भाई? ऑप्यूलेंट को याद रखेंगे भाई, मेरा एक दोस्त है ओपू। ठीक है, मैंने उससे बहुत सारे पैसे क्या लिए? लेंट पे लिए, उधार पे लिए। तो भाई ओपू मुझे पैसे लेंट पे दे रहा है, उधार पे दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या है? बहुत ज्यादा अमीर है। तो ऑपुलेंट कौन होते हैं? बहुत ज्यादा अमीर। तो यहां पर इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका यहां पर सिनोनिम होगा लक्जरियस। ठीक है, ऑप्युलेंट का क्या होगा? लक्जरियस होगा। या फिर अगर आप एक और वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड याद करना चाहे, ऑप्युलेंट के सिमिलर है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एफ्लुएंट। ठीक है, एफ्लुएंट भी क्या होते हैं भाई? जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, रिच होते हैं। ऑप्युलेंट, एफ्लुएंट, लक्जरियस। लक्जरियस तो इजी है, इसे आप लग्जरी से याद रिलेट कर सकते हैं भाई, जो लग्जरी लाइफस्टाइल में जी रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या है? वो अमीर है, ऑप्युलेंट है, और आप बोल सकते हैं एफ्लुएंट है। ओके, चलिए टिमिड क्या होगा? अगर टिमिड को मैं याद करने का तरीका बताऊं, जैसे मैंने याद करा है। अब जैसे अगर आपको पता है करीना कपूर और सैफ अली खान, ठीक है, उनके 2 बच्चे हैं। एक कौन है? एक तो भाई तैमूर अली खान है, एक कौन है? जहांगीर है, राइट, जे। तो जो जे है छोटे वाला, वो थोड़ा सा नॉटी है, शैतान है, बट जो तैमूर है, अगर आपको पता हो, तैमूर को टिम टिम बोलते, काफी ज्यादा मीडिया में आता रहता है। ठीक है, तो टिम टिम क्या है भाई? टिम टिम थोड़ा सा शाई है, जो तैमूर है वो थोड़ा सा शाई है, तो उससे रिलेट करेंगे भाई टिमिड। टिमिड क्या होते हैं भाई? टिमिड आपके शाई होते हैं। ठीक है, टिमिड कौन होते हैं? जो आपके थोड़े से शाई होते हैं, शर्मीले होते हैं। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? शाई होगा। और शाई के लिए हमारा एक और वर्ड है मीक। ठीक है, मीक भी क्या होते हैं? शाई होते हैं। इसको याद करेंगे मी। इसको याद कैसे करेंगे? मी, कि भाई मी, मैं कैसी हूं? मैं शर्मीली हूं, मैं शर्मीला हूं। ठीक है, तो टिमिड है, शाई है, मीक है, तीनों का मतलब क्या होता है? शर्मीला। ओके,
सर्पिचियस, तो सर्पिचियस है, 4 आपके ऑप्शन है, इसमें आपको फील आ रही होगी। देखिए सर्प, सर्प क्या होता है? सांप। सांप कैसे रहता है? छुपके रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। सर्पिचियस का मतलब क्या होता है भाई? सीक्रेट, छुपा हुआ। आंसर क्या होगा? सीक्रेटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और हमने याद कैसे करा कि भाई सर्प, सांप क्या होता है? छुपा हुआ होता है घास में, राइट। तो सर्पिचियस क्या होता है? आपका सीक्रेटिव होता है। ओके मेलोडी, हाँ जी, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? भाई नहीं पता ना, बार बार लोग पूछते रहते हैं मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ये दुख कब खत्म होगा? तो भाई मेलोडी का मतलब क्या होता है? दुख, दर्द, बीमारी, इलनेस, पीड़ा। ठीक है, मेलोडी का मतलब क्या होता है? बीमारी, पीड़ा, इलनेस, दर्द। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखेंगे, मेलोडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, मेल। ठीक है, ये जो आपका वर्ड है ना मेल, इसका ये सेंस देता है हमेशा किसका? कुछ बेकार का। ठीक है, कुछ इविल की इसमें सेंस आती है। ये जो आपका रूट वर्ड है ना मेल, ये आपको जहां भी दिखेगा तो ये आपको हमेशा क्या सेंस देगा? ये आपको सेंस देगा कुछ गलत की, कुछ बैड की, कुछ इविल की। तो ये कैसा वर्ड है? ये आपका निगेटिव वर्ड है, राइट। तो इससे आप याद कर सकते हैं। एक और वर्ड होता है हमारा मैलिशियस। ठीक है भाई, मैलिशियस कौन होते हैं? मैलिशियस होते हैं वो इंसान जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं, मैलिशियस। ओके, तो आपका वर्ड क्या करा हमने? मेलोडी। मेलोडी क्या होता है भाई? दुख, दर्द, पीड़ा, इलनेस, बीमारी। ठीक है, और ये मेल वर्ड क्या है भाई? मेल वर्ड हमारा एक रूट वर्ड है जो क्या है? जो एक नेगेटिव वर्ड है। भाई मेलोडी क्या है? मेलोडी भी तो आपका एक नेगेटिव वर्ड है, राइट। तो मैलिशियस क्या होते हैं? मैलिशियस होते हैं आपके वो इंसान जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं। इसी पर अगर आपको कोई एक और वर्ड याद आ रहा हो मैलिशियस के लिए, तो जरा खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, गूगल करिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। तब तक हम करते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, ट्रैंक्विल। हाँ जी, ट्रैंक्विल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? देखिए, ट्रैंक्विल होता है बिल्कुल शांत। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, काम। या फिर आप एक और वर्ड बोल सकते हैं, सरीन। ठीक है, SERENE, सरीन। ठीक है, काम है, सरीन है, ट्रैंक्विल है, पीसफुल। हाँ जी, अगर आप चाहे तो आप यहां पर पीसफुल भी बोल सकते हैं। और ये जो वाइल्ड और एजिटेटेड है, ये इसका एक तरह से क्या होंगे? ये दोनों वर्ड इसके एंटोनिम होंगे। ठीक है, ये तो हो जाते हैं शोर शराबा, कोलाहल। और ट्रैंक्विल क्या होता है? शांत, काम, पीसफुल, या फिर आप बोल सकते हैं सरेन। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड, अपेरेंट। ठीक है, अपेरेंट क्या होगा भाई? अपेरेंट होता है ऑब्वियस। जो चीज क्या है? बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल क्लियर है। हमारा आंसर क्या होगा यहां पर? ऑब्वियस। और ये जो वर्ड है ना, ऑब्सक्योर, ये एक तरह से इसका एंटोनिम होगा। इसका मतलब होता है नॉट क्लियर। ठीक है, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? आपका नॉट क्लियर होता है। तो चलिए फिर यहां पर इस क्लास को एंड करते हैं। तो आगे ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, जरूर इसको देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ के साथ भाई रिवाइज भी करें। आज हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स करे हैं जो ज्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।